शनिदेव ठीक हो गए। क्या? शनिदेव इतनी शीघ्र स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? चलो चल के देख लेते हैं। ये कैसे हुआ कृष्ण? ये हनुमान की भक्ति का परिणाम है राधे। आप धन्य हैं हनुमान, धन्य हैं आप। आपके सेवा भाव, भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि संपूर्ण संसार एक स्वर में मेरे प्रभु श्री राम के नाम का जाप करे। आप भी वही कीजिए। अवश्य, किंतु उससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। अवश्य कहिए। यदि आज से कहीं भी कभी भी मेरा कोई भक्त मेरा पूजन सरसों के तेल से करेगा तो मुझे केवल आपकी की गई इस सेवा का स्मरण होगा और मैं उस भक्त से अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव कम कर दूंगा। किंतु इस कल्याण में मैं केवल आपका साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मंदिरों में मुझसे पूर्व आपका पूजन हो। मेरी एक इच्छा और है हनुमान, आपके लाल रूप समान मेरी प्रतिमा की स्थापना भी मेरे प्रिय काले रंग में, जिस पर मेरे भक्त शनिवार को सरसों के तेल से अर्चना करें। बस अब केवल आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। आज्ञा नहीं, आदेश दीजिए शनिदेव। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके इतने प्रेम पूर्वक आग्रह को भला कैसे ठुकरा सकता हूं? आप सच्चे मन से और पवित्र हृदय से ये सब कह रहे हैं, इसलिए अवश्य ऐसा ही होगा। आप धन्य हैं। यदि श्री कृष्ण कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे अवश्य समस्त संसार का कल्याण छिपा होता है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण का तो जीवन ही सेवा है। जिस प्रकार इस संपूर्ण घटनाक्रम में श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में आकर सहायता नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने शनिदेव को बुलवा लिया। उसी प्रकार आने वाले युगों में जब श्री कृष्ण सबके समक्ष नहीं होंगे, तो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा शनिदेव ही करेंगे। अब मुझे आज्ञा दे हनुमान। जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम। अब तो शनिदेव ने भी जय श्री राम कह दिया राधे। किंतु द्वारका वही बोलेगी जो उसे बोलना है। यहाँ राम की नहीं, कृष्ण की भक्ति होगी, कृष्ण की जय जयकार होगी। राधा, आप इतने सारे लड्डू बनाकर थके नहीं? हम तो अत्यंत ही थक गए हैं। आप अपने सहायकों से कह दीजिए ना, वो अब लड्डू बना देंगे। हाँ श्री राधा, अब और नहीं हो पाएगा। नहीं निशातुलमुख, सहायक बना बना कर थक गए। उन्होंने ढेर सारे लड्डू बनाए हैं। अब तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना। चलो शीघ्र करो। इतने सारे लड्डू बनाए तो हमें कुछ तो खाने मिलेंगे ना? नहीं, ये तुम दोनों के लिए नहीं, ये तो हमारे प्रिय हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए? परंतु उन्होंने तो आपको चुनौती दी है ना श्री राधा, तो ये सारे लड्डू उनके लिए क्यों? चुनौती अपने स्थान पर है और घर आए अतिथि का सत्कार अपने स्थान पर है। वो तो हमारी परंपरा है ना। हाँ श्री राधा, ये इतने लड्डू हैं, हम इतने और बना देंगे। और हाँ, ये लड्डू उनका मुझसे पराजित होने का दुख भी कम कर देंगे।
स्मरण है पूर्व प्रतियोगिता में क्या हुआ था? कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर वो इतने चकित हो गए थे। अवश्य ही वो इस बार अपनी पराजय स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे। जी। रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले? प्रणाम देवी राधा। हनुमान जी, आप यहाँ? और कहाँ जाता? आपके द्वारा बनाए गए उन स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध मुझे यहाँ खींच कर ले आई देवी राधा। आप ही के लिए तो बनाए गए हैं। धन्यवाद, आप तो बहुत ही अच्छी। परंतु एक बात बताऊं, मैंने अभी अभी आपने जो कहा वो भी सुन लिया और अत्यंत विनम्रता के साथ मैं इस बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार आप मुझे पराजित नहीं कर पाएंगी। अच्छा, यदि ऐसा है तो विलंब कैसा? सभा को आमंत्रित किया जाए। वो तो मैं पहले ही कर चुका। यदि आप तैयार हैं तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को आरंभ करना चाहिए। हनुमान जी, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको जिसे लेकर आप इतने निश्चित हैं और आपको लगता है कि आप ही विजय होंगे? मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है ये तो आपको सभा में जाके ही ज्ञात होगा, परंतु आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप प्रतियोगिता को लेकर थोड़ी संशय में हैं। यदि ऐसा है तो आप यहीं पर ही अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। द्वारिका वासियों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बहाना लगा दूंगा। असंभव, अब तो सभा में ही भेंट होगी। परंतु क्या है देवी राधा, यदि अभी इसी समय मैं यहाँ से चला गया तो आपने जो इतने परिश्रम से इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं उनका तो निरादर होगा ना, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इन लड्डुओं को ससम्मान चट करके उसके बाद ही सभा में आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है इन्हें, जो इतना निश्चित है अपनी सफलता को लेकर। खाना, मैं ना तुम्हारे सत्यथी से अत्यंत रुष्ट हूँ। क्यों? खाना, लड्डुओं के लिए इसने मुझे द्वारका के सेनापति को बंधक बनाकर रख दिया, पर अब देखो स्वयं कितने आनंद ले लेकर लड्डू खा रहा है। अरे अभी तो बहुत कुछ होना शेष है आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा होना शेष है आपके साथ। वे हनुमान जी के गले लगने का शुभ अवसर, ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आप यही चाहते थे ना? तो क्या हनुमान को अपनी त्रुटि का भान होगी? हो सकता है। ना, तब तो हमें शीघ्र द्वारका की सभा में जाना चाहिए ना। अभी द्वारका की सभा में जाने का समय नहीं आया। अब भला किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? 3, 2, 1। समझ गए। कृष्ण, अरे राधा, तुम यहाँ कब आई? हनुमान जी तो बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मुझसे पूर्व ही संपूर्ण द्वारका को सभा के लिए आमंत्रित कर दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको। क्या कहा तुमने? उन्होंने समस्त द्वारका को आमंत्रित कर दिया सभा में बिना मुझसे पूछे? अरे मैं तो निर्णायक हूँ और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। क्या तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं बताया? इतना आत्मविश्वास! सत्य में कृष्ण, मुझे तो हनुमान जी से भय लग रहा है। एक बात कहूं? कहो। तुम द्वारका के राजा होने से पूर्व ना मेरे परम सखा और प्रेमी भी तो हो। वो तो मैं हूँ, किंतु इसका प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध है? एक वचन दो मुझे। कैसा वचन? यदि मैं हनुमान जी के समक्ष तुम्हें पराजित होते हुए दिखी तो तुम्हें मुझे कोई युक्ति सुझानी होगी जिससे वो भी विजयी ना हो पाए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ राधा? मैं तो निर्णायक हूँ ना, मेरे लिए संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सबसे पहले मेरे प्रेमी और मेरे सखा हो कृष्ण।
और इस नाते से तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए ना। देखो, जो भी करो, उस समय जो भी युक्ति आए तुम उसी से मेरी सहायता कर देना।